सुई गैस के बिलों में इजाफे की बड़ी खबर। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए नया फार्मूला आ गया। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कम से कम कीमत 645 रुपये मुकर्रर। सारिफीन को 1 साल तक 1 क्यूबिक मीटर से कम गैस इस्तेमाल करना होगी। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपये करने का फैसला। लेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत से लाखों का सामान खराब होने लगा। जराये के मुताबिक 3rd सर्कल में पुराने ट्रांसफार्मर्स का सामान निकाल लिया गया। ट्रांसफार्मर ट्रालियों के टायर भी चोरी। ट्रालियां मेन रोड पर खड़ी खड़ी खराब हो गईं। सीजन शुरू होने के बावजूद लेस्को का मुरम्मती काम ना होने के बराबर। शहर में 8 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। सीजन शुरू हुए 20 रोज गुजर गए, सब डिवीजन को मटेरियल ना मिल सका। जराये के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड हो सके ना ही जंपर। मुरम्मती काम सिर्फ दरख्तों की कटाई तक। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में लगने वाले 36 करोड़ डूबने का खदशा। चंद माह बाद ही पानी लीक होने से दीवारें खराब, फर्श टूटना शुरू हो गया। डायरेक्टर इमरजेंसी ने सूरत हाल से मुताल्लिक MS को खत लिख दिया। इमरजेंसी की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदही कर दी। फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त। शहर का मौसम बदला, डेंगू के तेवर न बदले। 24 घंटे में मजीद 51 केसेस सामने आ गए। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 4474 तक पहुंच गई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज जेर इलाज। सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों के लिए बुरी खबर। तंबाकू से बनी अशिया बेचने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पंजाब भर के हॉकर दुकानदारों का डाटा तैयार। फीस 10 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की तजवीज़। शहर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। शहर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज, इदारे फिर भी काबू पाने में नाकाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां भी मौसर साबित न हो सकी। स्मॉग के लाहौर में डेरे बरकरार। महकमा माहौलियात की बड़ी करप्शन सामने आ गई। इंस्पेक्टर माहौलियात अपने मुफाद के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ करने लगे। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां सील करने की बजाय 60,000 मंथली लेने का इंकशाफ। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले महकमे ने शहरियों के हालात के रहम पर छोड़ दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस फजाई आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सरगर्म। धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद, 11,813 गाड़ियों के चालान। तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नून लीग का मियां नवाज शरीफ के मुतहरिक होते ही बड़ा ऐलान। मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। मरकजी क़यादत समेत सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म की इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत। इलेक्शन की तारीख आते ही सियासी पार्टियां मुतहरिक हो गई। जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी। मुत्तहिदा का वफ़द आज लाहौर में नून लीग की क़यादत से मिलेगा। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। बैलेट पेपर्स पर सारे इंतखाबी निशान ज़रूरी हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कोई डील नहीं हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस ही झूठे थे। सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई राब्ता करेगा तो देखेंगे, हर हल्के में डट कर मुकाबला किया जाएगा। साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हमायत करें।
लेवल प्लेइंग का रोना ना रोए, मैदान में मुकाबला करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का शर्जील मेमन को जवाब, कहा कि एक तरफ पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती है, दूसरी जानिब इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा भी कर रही है। आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग क्यों आए थे? क्योंकि आज भी पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन है कि अगर कोई भी मौजूदा हालात से, मुश्किलात से पाकिस्तान की आवाम को निकाल सकता है तो वही शख्स जिसने हर दफ़ा अपना मनसब संभालते ही पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। उनको यकीन था कि फिर से अगर कोई मईशत संभाल सकता है, अगर कोई मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, अगर कोई बिजली के बिल कम कर सकता है, अगर किसके पास ये तजर्बा है, ये नीयत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है, और जिसका सबूत और जिसका ऐलान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की आवाम ने किया। और आज जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सेक्रेटेरिएट आए तो उन्होंने अपने सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल अनाउंस कर दिया है, जिसने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने इनवाइट कर ली हैं एप्लीकेशन उम्मीदवारों से पूरे पाकिस्तान से। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशफहमी और ख्वाहिशात पर मबनी थी। नवाज शरीफ सिलेक्शन फील्ड क्लियर होने की उम्मीद पर पाकिस्तान आए। मीनार पाकिस्तान जलसे में लोग कम, कुर्सियां ज्यादा थीं। लाहौर के हर हलके में अपना उम्मीदवार लाएंगे। सदर पीपी लाहौर चौधरी असलम गिल की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। हमारे लीडर शहीद हो गए मगर अपने मौकिफ पर कायम रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को दिया है, मुल्क से कुछ लिया नहीं। अगर आज दुश्मनों के सामने सीना सुपर होकर अगर अफवाज पाकिस्तान और आवाम खड़ी है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दिया हुआ एटम बम है। अगर हम रात को सुकून से सरहदें महफूज हैं, पूरी कौम इत्मीनान से सोती है, तो एटम बम के अलावा शहीद बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। जनूबी पंजाब की सियासत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी भी मौजूद थे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक फवाद चौधरी दबाव का शिकार थे। वो सियासी तौर पर मुतहरिक होना चाहते थे। साबिक वजीर की IPP जलसों में अदम शिरकत पर भी सवालिया निशान लगा हुआ था। उनकी नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की राह हमवार ना हो सकी। माले मुफ्त दिले बेरहम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खजाने पर बोझ बनने लगा। तामीर के नाम पर करोड़ों रुपए मट्टी में मिला दिए। 19 करोड़ 92 लाख की कुर्सियां, मेज और अलमारियां बगैर इस्तेमाल किए टूट गईं। नाकिस मटीरियल से बनी अशिया की खरीदारी अफसरों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। महकमे तालीम का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। स्कूलों के पास अक्टूबर के बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं। बिल जमा कराने की आखिरी तारीख आ गई। खजाने में नॉन सैलरी बजट ही नहीं। सितंबर में मिलने वाली किस्त ताहाल जारी न हो सकी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अथॉरिटी का दायरा इख्तियार पंजाब भर में बढ़ा दिया गया। 11 साल से ज़ेरे इल्तवा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का मास्टर प्लान भी मंजूर। DG कामरान लाशारी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस अरसाल किया था।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास टेनरीज के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से जायजा लिया। इंतजामिया ने टेनरीज मालिकान को टेनरीज ट्रीटमेंट प्लांट मैनेजमेंट का इख्तियार दे दिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि क्रोम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाने वालों की फैक्ट्री सील की जाए। जिला इंतजामिया ने शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर कहती हैं 183 तजावुजात का खात्मा करके 15 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया। तजावुजात पर 65 नोटिस और 57 चालान किए गए। महकमा रेलवेज लाहौर डिवीजन के अफसरान की मुबैना गफलत वागुजार कराई गई जमीन पर दोबारा माफिया ने कब्जा कर लिया। लाहौर डिवीजन ऑपरेशंस के हेड का कहना है कि जमीनों को वागुजार कराया जाता है तो लोग कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं। हुकूमत कब्जा माफिया को लगाम डाले तो ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क भर में घर बनाने के लिए तैयार हैं। मेयर लंदन इफ्जाल क़यानी कहते हैं तमाम सियासतदानों और इदारों को मिलकर मुल्क की फलाह के लिए काम करना चाहिए। इंतजामिया की गफलत या नहली वॉल्टन रोड पर गंदे नाले का बंद टूटे 3 रोज गुजर गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी के फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। वॉल्टन रोड पर सीवरेज लाइन की खराबी, DC लाहौर मौके पर पहुंच गई। राफिया हैदर ने मुतल्लिका इदारों के हमराह मुरम्मती काम का जायजा लिया। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जिम्मेदारान, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और कैंट तलब सीवरेज लाइन जल्द अज जल्द मुरम्मत करने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। लाहौर पुलिस ने 700 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 800 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नामुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल अफगानियों को तुरखम बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। नौ मई को जिन्ना हाउस में मौजूद अफराद की नई फहरिस्त तैयार। मॉडल टाउन डिवीजन की तैयार करदा नई लिस्ट में 101 मर्द और खवातीन शामिल। DIG ऑपरेशंस के PSO इंस्पेक्टर आसिम रफ़ी और थाना मुस्तफ़ाबाद के इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार का नाम भी लिस्ट में शामिल। पंजाब पुलिस के 16 ASPs की SP के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर पुलिस के 4 अफसरान शामिल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। AC सिटी वासिक अब्बास हरल को तब्दील कर दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ को इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन ट्योटा मोहम्मद साजिद खोकर की मुलाकात। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के फ़रोग पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान ने कहा टेक्निकल कोर्सेज तलबा को रोजगार के फराहम करते हैं। हुनरमंद नौजवान ही मौशी तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब की सकाफत की बैनुल अक़वामी पहचान का मिशन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल बिलाल हैदर की चीनी सफीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मज़बूत सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। चीनी सफीर ने तजावीज़ का खैर मकदम किया। और लौर है फेस्टिवल का 11वां रोज। शहरियों की बड़ी तादाद ने जिलानी पार्क का रुख किया। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पंजाबी सकाफत देखकर खुश। बच्चों का कहना था यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और खूब मजा किया। लाहौर फेस्टिवल की रंगीनियां अपने उरूज पर। जिलानी पार्क में मुल्की सकाफत के बिखरे रंगों ने शहरियों को अपनी जानिब खींच लिया। मेले में बारबेक्यू, गोलगप्पे, बर्गर, मकई की रोटी और साग समेत मुख्तलिफ खाबों के स्टॉल्स शहरियों के तवज्जो का मरकज बने गए। लाहौर फेस्टिवल के सिलसिले में अलहमरा में किताब मेला। नामवर अदीब और दानिश्वर डॉक्टर असगर नदीम सईद ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। कहा किताब बीनी से बड़ी सरमायाकारी कोई नहीं। किताब मेला 12 नवंबर तक जारी रहेगा। हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड का शेड्यूल जारी। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड 15 था 21 अक्टूबर 2024 को ओमान में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम भी ओलंपिक्स क्वालिफायर में शिरकत करेगी। हर पोल से टॉप 10 टीमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की अहल हैं।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकिस एम्पायरिंग, भारतीय बॉलर्स और बैटर्स के हक में फैसलों पर सोशल मीडिया सार्फिन बरहम। चीटर्स ट्रेंड अब भी सबसे आगे, शायकीन को नसीम शाह की याद सताने लगी। एंजेलो मैथ्यूज का तारीखी आउट भी सार्फिन की वजह हासिल की।